सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, गाड़ी बंगले कोई कमी नहीं है, बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते, अच्छा रहते, अच्छा बोलते, कहते फिर भी खुश नहीं। तो ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं कि अगर आपके पास है, मेरे पास है, इसके पास है, उसके पास है, वो इंसान जिंदगी में कभी खुश रह ही नहीं सकता, कभी भी खुश नहीं हो सकता। तीन चीजें, सब कुछ होते हुए कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा, लाखों का रोज काम है, लाखों महीना कमा लेते हैं, 10-20 हजार रोज कमा लेते हैं, लाखों महीना कमा लेते हैं, 2-3 गाड़ियां भी हैं, मकान भी हैं, नौकर चाकर भी है, मगर खुश नहीं है। तो ऐसी क्या चीजें हैं तीन कि उसकी वजह से कोई भी इंसान जिंदगी में, कहते हैं ना 2-4-6 महीने की बात नहीं है कि सीजनेबल नहीं, सर्दी में खुश रहेगा, बरसात में खुश नहीं रहेगा, गर्मी में खुश रहेगा, तो वो और मौसम में खुश नहीं रहेगा, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। तो तीन चीजें कौन सी हैं, और वो तीन चीजें अगर आपके पास हैं तो वो चीजें कैसे आपके पास से जाएंगी? जब तक आप उनको छोड़ नहीं दोगे, त्याग नहीं दोगे, तो तब तक आप कभी खुश नहीं रह सकते जिंदगी में, कभी भी कुछ भी कर लो। अभी जैसा कि मैंने कहा है, आपके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, गाड़ी बंगले की कोई कमी नहीं है, बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं है, कामकाज की कोई कमी नहीं है, और आपके व्यवहारिक जो रिश्तेदारों की कोई कमी नहीं है, सब अच्छे हैं, मगर आपके पास ये तीन चीजें हैं, इसकी वजह से आप खुश नहीं हो। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं बताओ कि आपका दुनिया में बहुत बड़ा रुतबा है, जहां देखो आपके नाम की चर्चा होती है, जहां जाओ सबको, हर कोई राम राम करता है, सैल्यूट ठोकता है, आपके पैर छूता है, नतमस्तक होता है, कहीं भी चले जाओ, बहुत आपका दुनिया में नाम है, मगर आपके पास तीन चीजें हैं, तो आप जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते, हमेशा दुख में ही रहोगे। ऐसा क्या है, जरा सोचो। तो मैं बताता हूँ, ये तीन चीजें अगर चाहे मेरे पास है, चाहे आपके पास है, चाहे पड़ोसी के पास है, चाहे इसमें कोई अछूता नहीं है, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, लड़का हो, चाहे लड़की हो, अगर ये तीन चीजें किसी के पास अगर हैं, तो वास्तव में सच कह रहा हूँ, अगर आपके पास है तो आप भी कभी खुश रह नहीं सकते। और ये वीडियो जो भी देख रहा है उसको पता होगा कि हाँ यार, मेरे पास चीज है इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, और वास्तव में अगर है तो इन चीजों को त्यागने का मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, अपना के देखो, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, पूरी गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपने अंदर भी थोड़ा सा है। तो तीन चीजें हैं, और ये जाएंगी कैसे? अगर आप इन तीन चीजों को त्याग देते हो तो आप खुश रह सकते हो, वरना जिंदगी में कभी खुश रह नहीं सकते हो। तो रास्ता पहले बताता हूं कि एक तो निस्वार्थ भाव सेवा है, निस्वार्थ भाव सेवा, और सत्संग ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर दो, सत्संग ज्यादा से ज्यादा शुरू कर दो, और निस्वार्थ भाव, जिसकी देखो मदद करनी शुरू कर दो, सेवा करनी शुरू कर दो, जरूरतमंदों की सेवा, मदद करनी शुरू कर दो, और सत्संग करो, और इस पर पिता परमात्मा जो अंशंग है इसका सुमिरन करते रहो। तो इससे धीरे 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 आपकी वो चीजें आपके पास से दूर होती चली जाएंगी। अक्सर देखा गया बहुत लोगों में, ज्यादातर लोगों में नहीं है, बहुत कम लोगों में ये चीजें पाई जाती है, तो ये नहीं कह रहे कि हर किसी में है। देखो बताता हूँ, एक वो अब बता ही देता हूँ, मगर बताने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, और शेयर भी कर देना, और कमेंट करके बताएं कि बातें कैसी लगी। वास्तव में ये अपनाई हुई बातें हैं, अपनाई हुई, और कहते ही ये अपनी वो एक्सपेरिमेंट है, और बहुत से हमारे करीबी जो हैं इनसे जूझते हैं, ये चीज़ें उनके पास हैं, तो मैं देखता हूँ अक्सर वो परेशान ही रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो सबसे पहला है शक्की, जो इंसान शक करता है दूसरों पे, शक्की, चाहे किसी भी मामले में हो, मैं इसका वो कोई बात नहीं करूंगा कि किस मामले में, शक्की, जो इंसान, औरत हो, आदमी हो, लड़का लड़की, का शक करता है किसी पे, चाहे किसी पे, वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करता है, चलता है किसी से, चाहे किसी भी मामले में हो,
छोटी हो बड़ी हो बातों में, चाहे जिस मर्जी में हो, आप देख लो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप अपने अंदर देखना कि हमारे अंदर शक की बीमारी है या ईर्ष्या की बीमारी है या घड़ा करते हैं, नफरत, हम दूसरे नफरत करते हैं। तो अगर ये चीज़ें हैं तो वास्तव में इतनी चीज़ जब तक हम त्यागेंगे नहीं, और त्यागना बहुत मुश्किल है। शक्की इंसान का जो है, शक्की जो इंसान होता है ना, आजीवन शक्की ही रहता है। उसका यही एक समाधान है कि निस्वार्थ भाव सेवा करना शुरू कर दो। अपना मन धीरे धीरे स्वच्छ निर्मल होता चला जाएगा, और सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा करो और इस परमपिता परमात्मा का सुमिरन करो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और इस भाई का भी ख्याल रखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।